ताजिर दो स्कीम में आपसे मैंने शेयर करा था कि आया कि अगर एक ताजिर एडवांस टैक्स मंथली देता है तो क्या वो एडजस्टेबल होगा। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई इसके बारे में कोई अपडेट दी, लेकिन एक शॉकिंग अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने तमाम ताजिरों को गिरफ्तार करने का इख्तियार एफबीआर को दे दिया है। वो अरेस्ट क्यों किया जाए, इसकी भी कुछ रीजन हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर में हूँ आपका टैक्स कंसल्टेंट हैदर अली, और मैं आज आपके लिए फिर से एक शॉकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से है। लेकिन मेरा काम है आपको न्यूज़ देना और आपका काम है न्यूज़ को सुनकर पहले से बाखबर होना। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में आपको तफसील से बताया था कि आया कि ताजिर दोस्त स्कीम क्या है और किस लिए, किन लोगों के लिए इसमें क्या क्राइटेरिया है, किस तरह इसमें सज़ा होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। तो इस पर मैं तफसीली एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से उसको वीडियो को देख सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अब ताजिर दो स्कीम की लेटेस्ट अपडेट क्या आई है, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट ताजिर दो स्कीम में आपसे मैंने शेयर करा था कि आया कि अगर एक ताजिर एडवांस टैक्स मंथली देता है तो क्या वो एडजस्टेबल होगा। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई इसके बारे में कोई अपडेट दी, लेकिन एक शॉकिंग अपडेट है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने तमाम ताजिरों को गिरफ्तार करने का इख्तियार एफबीआर को दे दिया है। ये थंबनेल भी आपने देख लिया होगा कि एफबीआर ने गवर्नमेंट से जो है तमाम वो ताजिर जो कि ताजिर दो स्कीम में क्राइटेरिया में आते हैं और वो फिर भी फाइलर नहीं होते, तो एफबीआर इख्तियार रखता है कि उनको अरेस्ट किया जाए। वो अरेस्ट क्यों किया जाए, इसकी भी कुछ रीजन हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा इसी वीडियो में, लेकिन आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब बजट पेश किया तो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने टैक्सेस लागू किए, जैसे कि प्रॉपर्टी पर टैक्स लागू किया, उसके अलावा फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर की जो है कैटेगरीज बना दी गई और प्रॉपर्टी का कारोबार तो तकरीबन खत्म होकर रह गया। प्रॉपर्टी पे इतने टैक्स लागू करे, प्रॉपर्टी का कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया गवर्नमेंट ने ना। अब गवर्नमेंट ने दूसरा स्टेप क्या लिया कि उसके बाद गवर्नमेंट ने बिजनेस टैक्स रेट बढ़ाए, सैलरी टैक्स रेट बढ़ाए, इसके अलावा और मुख्तलिफ चीज़ों पर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाए। अब कहने का मतलब मेरा यहाँ है कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, आखिर ताजिर कितने टैक्स देंगे। ताजिर पहले से अपने इलेक्ट्रिक बिल में, अपने जो है गैस के बिल में, अपने किसी भी किस्म के सेल परचेज में वो एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, इंटरनेट बिल में पे कर रहे हैं, हर तरह से वो पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। बस वही कहने का मतलब मेरा ये है कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, मगर रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिल रहा। आगे सवाल ये उठता है कि इन टैक्स के पैसों का जो ताजिर देंगे इस्तेमाल गवर्नमेंट के इस्तेमाल में होगा या आवाम के हक में होगा, ये सवाल आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आपको फैसला करना है कि आपका हक हलाल का पैसा गवर्नमेंट को जो आप ताजिर दो स्कीम के तहत देंगे क्या वो सही हाथों में जाना चाहिए या नहीं। तो ये आज तो मैंने आपसे एक अपना एक दिल की बात शेयर करी, लेकिन हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ने एफबीआर को इख्तियार दे दिया है कि उन ताजिरों को गिरफ्तार किया जाए जो ताजिर दो स्कीम में जो है कॉपरेट नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट ने उनको एफबीआर को पूरा इख्तियार दिया है कि उनको अरेस्ट किया जाए। अब अरेस्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले एफबीआर ने ताजिर दो स्कीम में आपसे ये क्राइटेरिया आपको ये दिया था कि जिन लोगों की जो एग्जाम्प्ट है वो एग्जाम्प्ट कौन लोग हैं जिनकी शॉप 50 स्क्वायर फीट से यानी 50 स्क्वायर फीट से कम है, उनके ऊपर ये टैक्स लागू नहीं होगा, बट उनको मंथली 100 रुपए जो है टैक्स, एडवांस टैक्स जो है ताजिर दो स्कीम के तहत देना होगा, जो कि महाना मंथली जो है 100 रुपए बनता है और एनुअल जो है आपका बनता है तकरीबन 1200 रुपए। आया कि ये एडजस्ट होगा या नहीं होगा, इस पर अभी तक गवर्नमेंट ने किसी किस्म की अपडेट नहीं दी। ताजिर इस बात पे बहुत खफा है और बहुत नाराजगी का जो है ताजिरों का रवैया है, और होना भी चाहिए कि एक ताजिर है वो अपनी मेहनत से अपनी शॉप को खड़ी करता है, उस पर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके, सालों मेहनत करके उसकी शॉप जो है चलना शुरू होती है, वो टैक्स भी दे रहा है, टैक्स पेयर भी है, लेकिन उसको रिलीफ क्या मिल रहा है, रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। आखिर इतने टैक्स लेने के बावजूद भी ताजिर दो स्कीम क्यों बनाए गए, क्यों अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आपने फैसला करना है। मेरा काम है आप तक जो है तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अरेस्ट किया किस तरह किया जाएगा। गवर्नमेंट ने सीधा एफबीआर को इख्तियार ये दे दिया है कि वो ताजिर जो कि ताजिर दो स्कीम की क्राइटेरिया में आते हैं मगर वो अपने आप को रजिस्टर यानी फाइलर नहीं करते, तो उनको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाए। अब वो अरेस्ट किस तरह किया जाएगा, आप चाहे तो पॉइंट नोट कर लें। पॉइंट नोट करने के लिए जो आप मेरी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे तो आप नोट पैड लें, पेन लें, उसमें पॉइंट नोट कर लें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि बहुत अहम होने वाला है, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आप
पूरी वीडियो देख सकें, और अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप पहले से आगाह नहीं होंगे और आप भी खुदा ना खास्ता अरेस्ट ना हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एफबीआर को इख्तियार इस तरह से दिए हैं कि सबसे पहले एफबीआर आपको जो है एक नोटिस इशू करेगा जो कि 7 दिन की मियाद पे होगा। उस नोटिस में आपको वार्निंग दी जाएगी कि आप फाइलर हो जाएं। आप फाइलर अगर नहीं होते तो गवर्नमेंट जो है एफबीआर जो है आपकी शॉप पर आएगा, आपकी शॉप जो है 21 दिन के लिए सील कर देगा। 21 दिन सील करने के बाद अगर आपने शॉप रीओपन कर ली तो आपकी शॉप जो है दोबारा एक नोटिस के जरिए दोबारा से आपको जो है वार्निंग दी जाएगी 7 दिन की। फिर आपको 21 दिन की जो शॉप जो है क्लोज हो जाएगी। तीसरा आगे फिर यही होगा कि आपको एक और नोटिस इशू किया जाएगा 7 दिन के लिए। फिर आपकी दुकान तीसरा आकर जो है तीसरे नंबर पर आपकी दुकान को दोबारा से जो है लॉक कर दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट सील कर देगी। अगर आप तीसरा आगे भी अपनी दुकान रीओपन कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने खुले इख्तियारात एफबीआर को दे दिए हैं, जो कि एक सरासर नाइंसाफी भी है और ताजिर इस पे खफा भी है। खुले इख्तियारात दे दिए हैं कि अगर आप फाइलर नहीं होते तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने में कितनी सजा हो सकती है ये आपकी टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है। क्योंकि जैसे मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में आपसे जिक्र करा कि एफबीआर के पास तमाम लोगों की जो है मालूमात पहुंच चुकी है वन विंडो सिस्टम के तहत, जो कि मैं आपसे अक्सर शेयर करता रहता हूँ। वन विंडो सिस्टम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नादरा से एफबीआर ने तमाम पाकिस्तानियों का डेटा कलेक्ट कर लिया है। उसी डेटा के बेस पे जो है ताजिरों के साथ जो ये सलूक किया जा रहा है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो क्या आप खामोश रहेंगे? बेशक नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो पहले से टैक्स पे आ रहे हैं। नॉन फाइलर्स का समझ में आता है कि अगर वो रूल में आते हैं, उनके क्राइटेरिया में आते हैं, उनकी कोई ऐसी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लिंक है, कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिंक है या उनके बिजनेस अकाउंट से कोई लिंक है, वो लोग फिर भी फाइलर नहीं होते, तो उनका समझ में आता है कि उनको अरेस्ट करना गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे। लेकिन एक फाइलर शख्स है, वो हर चीज में पहले से टैक्स पे कर रहा है, हर चीज में एडवांस टैक्स पे कर रहा है, हर चीज में विदहोल्डिंग टैक्स पे कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो आप कोई चीज परचेज भी करने जाते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स लागू होता है। या आप चाहें तो कोई भी चीज परचेज करें, उसको बैक साइड पे देखिएगा, आपको जो है प्राइस के साथ जो है जीएसटी मेंशन मिलेगा, जो कि आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी की सूरत में। तो ये फाइलर्स को जो है खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है। अगर गवर्नमेंट इस तरह का क्राइटेरिया कोई बना रही है, ताजिरों को भी इस बात पे आवाज उठानी चाहिए। और मैं अपनी फील्ड के तमाम कंसल्टेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी इस बात पे जो है तमाम बार काउंसिल्स में जो है अपील करें और हाई कोर्ट में भी अपील करें कि ताजिर दो स्कीम अगर लागू की भी है तो इसमें जो है एडजस्टमेंट का भी कोई ना कोई जो है जरिया निकालें, ताकि ताजिर अगर मंथली इस पे करते हैं अपना टैक्स तो वो एडजस्ट भी कर सकें। वो मैं एडजस्ट करने का इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं। अब ताजिर दो स्कीम के तहत अगर आपको टैक्स डबल पे करना पड़ रहा है, क्या वो टैक्स आवाम के हक में यूज होगा या हुक्मरानों या अशराफिया के इस्तेमाल में होगा? ये आपने फैसला करना है। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। और मैं आपको फिर से रिवाइज कर दूं, अगर आप क्राइटेरिया में आते हैं तो गवर्नमेंट ने खुले इख्तियारात एफबीआर को दे दिए हैं कि आपको अरेस्ट किया जाएगा अगर आप फाइलर नहीं होते। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो हमारी पेड सर्विस का यूज करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस का यूज करके फाइलर हो सकते हैं। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपको फाइलर करके जो है इस आने वाली मुसीबत से बचा सकें। तो आज का हमारा मुख्तसर से टॉपिक था, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पसंद आया होगा, आपके समझ आया होगा कि ताजिर दो स्कीम में आखिर ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ताजिरों के साथ ये नाइंसाफी क्यों है, किस लिए है, ये आप पे सब डिपेंड करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आया कि ये ताजिर दो स्कीम क्यों जबरदस्ती लागू की जा रही है। नॉन फाइलर्स के लिए समझ में आता है, फाइलर्स पे क्यों लागू की जा रही है, जो कि एक फाइलर्स ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। और गवर्नमेंट ने एफबीआर के पोर्टल पे भी ताजिर दो स्कीम का जो है पोर्टल अपडेट कर दिया है, जिसमें अब जुलाई से यानी अगस्त से जुलाई का जो है टैक्स पे करना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने अभी तक नहीं करा है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप फाइलर हो जाएं, हमारी पेड सर्विस यूज करें। अगर आप फिर भी नहीं फाइलर होते, आप क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं, तो अगर आप अरेस्ट होते हैं तो ये आपकी अपनी गलती है। मेरा काम था आप तक नॉलेज पहुंचाना, आपकी नॉलेज में ये बात बताना कि एफबीआर को इख्तियारात मिल गए हैं ताजिरों को अरेस्ट करने के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कदम उठाते हैं। तो आज के इस छोटे से टॉपिक के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अगले टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। इस ताजिर दो स्कीम के तहत अगर कोई भी अपडेट आती है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, की अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.